हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया जी। चलो, हम लोग चैप्टर हमारा चल रहा था हायर परचेज। चैप्टर के लास्ट स्टेज के अंदर हम लोग पहुंच चुके थे, जिसके अंदर हमें कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने थे। लाइक हायर इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है आपका, ये देखना था। डिफरेंस क्या होता है हायर परचेज और हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर। ये कुछ वो चीज़ें जो एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकली क्या है आपसे पूछी जा सकती हैं। मेनली क्या होता है हायर परचेज के अंदर हम लोग जो ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो हम लोग डील करते हैं। हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है छोटी वैल्यू वाले जो गुड्स हैं वो हम लोग डील करते हैं। हायर इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर जैसे ही क्या करोगे आप गुड्स दोगे, गुड्स के साथ साथ ओनरशिप जो है वो भी क्या करते हो, ट्रांसफर कर देते हो बायर को। बायर गुड्स लेकर के जाएगा, उसके साथ साथ क्या रहेगी, ओनरशिप भी बायर को मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप बायर जो है सिमिलरली जैसे हायर परचेज में पेमेंट कर रहा था उसी तरीके से पेमेंट करेगा किसमें, हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर भी। एंट्रीज जो आपकी है वो भी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। जिस तरीके से आप हायर परचेज के अंदर एंट्रीज कर रहे थे वैसे ही आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर भी एंट्रीज करनी होती है। डिफरेंस क्या हुआ, एक तो ओनरशिप की ट्रांसफर के रिगार्डिंग डिफरेंस हो गया। हायर परचेज के अंदर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर तब होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाता है। बट हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो आपका सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा, ओनरशिप जो है वो आपकी वो गुड्स के साथ ही क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही एग्रीमेंट होगा डाउन पेमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी रहेगी उसके साथ ही क्या आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम देखो, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज पास्ड इमीडिएटली to the buyer on the signing the agreement. The accounting entries under installment payment system are similar to those passed under the hire purchase system. The scheme of entries is as under. Books of किसकी है, बायर। बायर की बुक्स में क्या करते हो, तो याद करो हायर परचेज में हम लोग क्या कर रहे थे, बायर्स की बुक में सबसे पहले एसेट्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे किस पे, कैश प्राइस पे। एंट्री कर रहे हैं हम लोग हायर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। सिमिलरली वही चीज आपको करनी है, डाउन पेमेंट करोगे तो हायर वेंडर टू कैश और बैंक। देन इंटरेस्ट ड्यू कर रहे थे, फिर इंटरेस्ट का पेमेंट ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे थे पीएनएल के अंदर। वो ही सारी चीजें हमें क्या है यहाँ पे करनी होती है। देखो, बायर डेबिट्स असेट अकाउंट विद द फुल कैश प्राइस, क्रेडिट वेंडर्स अकाउंट विद फुल इंस्टॉलमेंट प्राइस and debit interest suspense account with the difference between full cash price and full installment price. Interest is debit to interest suspense account, not interest account, because it includes interest in respect of a number of years. Every year interest account is debit and interest suspense account is credit with the interest of current year. Interest account at the end of year is closed by transferring the profit and loss account. The balance of vendor account should be shown in the balance sheet after deducting amount of interest suspense account. Vendor is paid the installment due to him and entry for the depreciation is passed इन द यूजुअल वे। भी जैसा काम हमने क्या किया हायर परचेज के अंदर किया, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट लाए तो हमने एंट्री की हायर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, देन हायर वेंडर टू कैश और बैंक। उसके बाद क्या इसके अंदर क्या है, जो आपका मेथड सेकंड वाला था, सेकंड वाला मेथड क्या था कि आप असेट्स को रिकॉर्ड करोगे कैश प्राइस पे। असेट्स को हम लोग रिकॉर्ड किस पे करेंगे, कैश प्राइस पे। जितना इंटरेस्ट है हमारा वो सारा का सारा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसमें, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। कौन से अमाउंट से, टोटल इंटरेस्ट से। और टू क्या करोगे आप भाई, टू हायर वेंडर। कौन सा अमाउंट, तो टोटल कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट आपका हायर इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब क्या होता है, जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है उस टाइम पे क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। बाकी सारी वर्किंग आपकी क्या है, सिमिलर जो है आपकी, जैसे आपने हायर परचेज के अंदर करी थी वैसे ही है। ये भी हम लोगों ने किया था हायर परचेज में, कब, जब हमने मेथड देखा था इंटरेस्ट सस्पेंस वाला। ठीक है, चलो बुक्स ऑफ सेलर।
द सेलर डेबिट द परचेजर विद द फुल अमाउंट। जो आपका सेलर है वो क्या करेगा, परचेजर के अकाउंट को डेबिट करेगा, किससे, फुल अमाउंट से, विद इंस्टॉलमेंट प्राइस पेबल बाय हिम एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और डेबिट किसको करेगा, हायर परचेजर के अकाउंट को। हायर परचेजर को उसने क्या किया, गुड्स बेच दिया, उसके साथ साथ इंटरेस्ट क्या उसके लिए, इनकम, तो इंटरेस्ट सस्पेंस को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बाय द डिफरेंस बिटवीन टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस एंड टोटल कैश प्राइस। सेलर लाइक द बायर्स ऑल्सो ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट to interest account every year. Interest account is closed by transferring to P&L account, and purchaser account should be shown in the balance sheet after deducting amount of interest suspense account or receiving the installment the vendor debit cash or bank account and credit purchasers account. Similar जो आप एंट्रीज कर रहे थे हायर परचेज के अंदर, वैसे की वैसे ही क्या करनी है आपको, एंट्रीज करनी है हायर इंस्टॉलमेंट के केस में। अब बात आती है हमारी किसकी, डिफरेंस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट एग्रीमेंट। क्या डिफरेंस होता है हायर परचेज में और हायर इंस्टॉलमेंट में। ए हायर परचेज एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कपल्ड विद एन ऑप्शन टू द हायर परचेजर टू एक्वायर द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम अंडर सच एन एग्रीमेंट। भी इसके अंदर क्या होगा, हायर परचेजर कॉन्ट्रैक्ट करता है हायर वेंडर के साथ, बाय द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द हायर परचेजर द हायर वेंडर मेयरली पास विद देयर पोजीशन बट नॉट द ओनरशिप। एक होता है पोजीशन, एक होता है ओनरशिप। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, पोजीशन का मतलब जो भी चीज़ मेरे पास थी वो मैंने आपको दी, और ओनरशिप का मतलब उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने क्या किया, आपके नेम पे ट्रांसफर कर दिए। तो अगर केवल आपने असेट्स दी तो वो क्या हो रहा है, पोजीशन का ट्रांसफर हो रहा है, बट अगर उसके डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफर कर दिए तो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होने के साथ क्या हो जाएगा, ओनरशिप का भी ट्रांसफर होया हुआ माना जाता है। द प्रॉपर्टी और टाइटल टू द गुड्स इज ट्रांसफर टू द हायर परचेजर ऑन हिज पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द हायर प्राइस और कंप्लाइंग विद सम अदर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कंडीशंस है वो सारी जब पूरी हो जाएंगी और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा, तब क्या होगा, हायर वेंडर जो है वो ओनरशिप दे देगा किसको, हायर परचेजर को। एट एनी टाइम बिफोर दैट द हायर परचेजर हैज़ द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। हायर परचेजर के पास ऑप्शन है, गुड्स आपको अच्छा नहीं लगा, आप सोच रहे हो, तो जब मर्जी आप क्या करो, उसको वापस दे आओ हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर क्या आपको पैसे वापस देगा क्या, नहीं, हायर वेंडर पैसे वापस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई साहब आपने इतने दिन गुड्स काम में लिया, तो आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो क्या है, वो उस गुड्स को काम लेने का किराया है। एट एनी टाइम बिफोर दैट द हायर परचेजर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स एंड इफ ही डज सो ही हैज ओनली टू पे the installment of price that by then have fallen due. The right or option to purchase is the essence of hire purchase agreement. In the event of a default by the buyer, जो buyer अगर उसने क्या किया, डिफॉल्ट किया, हायर परचेजर ने कोई डिफॉल्ट किया, in the payment of any of the installment of higher price, the vendor can take back the goods into his possession. This is legally permissible since the property in the goods is still with the vendor. भाई क्या हुआ, हायर परचेजर गुड्स लेकर के चला गया, हायर वेंडर ने बोला भाई साहब किस दो, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करो, लेकिन हायर परचेजर के कान पे जो ही नहीं रेंग रही, वो गौर ही नहीं कर रहा, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, पेमेंट नहीं कर रहा, फिर से एक और ड्यू हो गई, फिर से नहीं मान रहा, बोले यार ऐसे नहीं, ऐसे तो कब तक काम चलेगा, ये तो पैसे दे नहीं रहा, एकदम निकम्मा नालायक हो रहा है। अब क्या करें, एक काम करो, जाओगे आप गुस्से में और जाकर के जितना सामान उसको दिया था उठा करके अपने पास ले आओगे। सिंपली अगर मैं बोलूं तो क्या करेंगे हम लोग, रीपोजीशन कर लेंगे गुड्स का। कौन करेगा, हायर वेंडर, किससे, हायर परचेजर से। ऑन द अदर हैंड इट मे हैव बीन एग्रीड बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स वुड बी पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स एंड द प्रॉपर्टी वुड इमीडिएटली पास टू द बायर। कहते दूसरा क्या है, एग्रीमेंट हुआ बायर और सेलर के बीच में,
गुड्स दे दिया इंस्टॉलमेंट के साथ, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द वेंडर टू रिकवर बैक द गुड्स। अगर हायर इंस्टॉलमेंट है तो मैंने क्या किया, मैंने गलती कर दी। गलती क्या कर दी, मैंने गुड्स दिया, गुड्स के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी। अब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो अब आप वो असेट्स वापस उठा के ला सकते हो क्या? बायर जो वो पैसे नहीं दे रहा, आप असेट्स वापस उठा के ले आए। बायर कहाँ पहुंच गया? थाने में पहुंच जाएगा, बोलेगा जी देखो देखो ये चोर है, मेरी असेट्स रात को चोरी करके ले गया। ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप बायर के पास है, आपके पास ओनरशिप नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हो, भाई साहब जो इंस्टॉलमेंट के पैसे बाकी है वो आप क्या करो, मुझे पे कर दो। It would not be possible to the vendor to recover back the goods. He, however, would have the right to bring an action against the purchaser for the recovery of the part of the price that has not been paid to him. उसके लिए वो रिकवरी के लिए कर सकता है अप्लाई। Analysis of the higher purchase price. The higher purchase price is always greater than the cash price. क्यों? कह रहे हैं हायर परचेज प्राइस जो आपका है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे? कैश प्राइस से। क्यों? क्योंकि कैश प्राइस के अंदर हम लोग ऐड करते हैं इंटरेस्ट, तो क्या होता है, तो वो बनता है हमारा हायर परचेज प्राइस। द हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैश प्राइस सिंस इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेबल ओवर एंड अबव द प्राइस of the goods to compensate the seller for the sacrifice he has made by agreeing to receiving the price by installments and the risk that he thereby undertakes. It is thus made up the following elements. क्या क्या चीज़ें होगी देखो उसके अंदर? कैश प्राइस होगा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंस्टॉलमेंट्स होगा एंड ए चार्ज टू कवर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बायर्स defaulting to pay one or more of installments of price or that of his returning the goods in a damaged condition. भी कैश प्राइस होगा, इंटरेस्ट होगा और जो भी रिस्क अगर कुछ है, कुछ डिफॉल्ट किया उसने, उन सब के लिए क्या कुछ पैसा चार्ज किया जा सकता है। इंटरेस्ट इज द चार्ज फॉर द फैसिलिटी टू पे द प्राइस फॉर द गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट आफ्टर दे हैव बीन डिलीवर्ड। भी इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है? आपने गुड्स तो आज ही मिल जाएगा आपको, आप आज ही गुड्स को एंजॉय करोगे, बेनिफिट्स उसके आज लेने स्टार्ट कर दोगे, और पैसे क्या आप टुकड़ों में दे रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, है ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली हायर देन दैट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एडवांस और ए लोन सिंस इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड चार्ज टू कवर द रिस्क that the hirer may fail to pay any of the installment, and in such an event the goods may have to be taken back into possession in whatever condition they are at the time. तो कहते हैं जनरली क्या होता है, इन एग्रीमेंट्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल जो लोन की आपकी रेट होती है उससे ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो हायर परचेजर अगर उस गुड्स की कंडीशन ज़्यादा ख़राब कर दी हो तो भी आप अगर वापस लेकर के आओ तो आपको किसी भी तरीके का कोई लॉस ना हो रहा हो। ठीक है। ए सेपरेट चार्ज ऑन दिस अकाउंट इज नॉट मेड एज दैट वुड नॉट बी इन कीपिंग विद द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द हायर परचेज सेल। स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब हमें क्या देखना है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हायर परचेज और हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या डिफरेंस हमारा होता है। सबसे पहले है बेसिक्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। डिफरेंस करने के क्या क्या बेसिस हैं। फर्स्ट आपका हायर परचेज, सेकंड क्या है हायर इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज को गवर्न कौन करता है भाई? इट इज़ गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज के लिए आपका जो है अलग से एक्ट बना हुआ है, हायर परचेज एक्ट 1972। बट हायर इंस्टॉलमेंट को गवर्न कौन करता है? आपने पढ़ा है फाउंडेशन के अंदर, कौन सा एक्ट करता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो गवर्न करता है आपके हायर इंस्टॉलमेंट सिस्टम को। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करोगे, कोई एसेट्स लेकर के आओगे और जैसे जैसे आप यूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे
हो। बट हायर इंस्टॉलमेंट में क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। जैसे ही आप गुड्स लेकर के आए, गुड्स लाने के साथ ही क्या है, ओनरशिप भी आपके पास आ गई, है ना। पासिंग ऑफ द टाइटल, हायर परचेज के अंदर जो टाइटल है वो क्या होता है, वो इमीडिएटली पास हो जाता है एट द टाइम ऑफ हायर परचेज के अंदर क्या होता है, जो टाइटल है आपका वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जब होगा तब जाकर के क्या होगा, पास ऑन होगा। बट हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होगा, द टाइटल ऑफ गुड्स पासिस इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जैसा कि हम लोग नॉर्मल सेल्स में करते हैं वैसा इसके अंदर होता है। राइट टू रिटर्न गुड्स, हायर परचेज के अंदर क्या है, हायर परचेज के अंदर जो वेंडर है वो ओनर है, जो बायर है वो क्या है, वो यूज कर रहे हैं एसेट्स को, तो उसके पास राइट्स हैं, वो जब मर्जी क्या करें, एसेट्स वापस कर दे विदाउट फर्दर पेमेंट एक्सेप्ट फॉर एक्रूड इंस्टॉलमेंट्स। में जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उन सबका पेमेंट कर दो और आगे की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मत करना, गुड्स क्या कर दो, वापस कर दो, बात खत्म। बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम अनलेस सेलर्स डिफॉल्ट्स गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, जब तक सेलर कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा तब तक गुड्स क्या है, रिटर्नेबल नहीं होंगे। बेसिक्स ऑफ डिफरेंस में नेक्स्ट क्या आपका, रीपोजेशन का राइट। हायर परचेज में क्या है, हायर परचेज के अंदर सर हायर वेंडर जो है वो गुड्स वापस उठा करके ला सकता है। द सेलर में टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स इफ हायरर इज इन ए डिफॉल्ट। बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर जो सेलर है वो केस कर सकता है, शू फॉर द प्राइस इफ द बायर इज इन डिफॉल्ट, ही कैन नॉट टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स। जोर जबरदस्ती करके उठा के ले आया तो जो बायर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो चला जाएगा पुलिस स्टेशन, बोलेगा साहब देखो निकम्मा आदमी है, एक नंबर का चोर आदमी है, क्या किया इसने, ये असेट्स जो मैं खरीद करके लाया था ना, मैं तो पैसे दे के लाया था और ये चोरी करके ले गया, चोर है, जेल में डाल दो इसको। राइट ऑफ डिस्पोजल, हायर परचेज में क्या होगा, हायरर कैन नॉट हायर आउट, सेल, प्लेस और असाइन एंटाइटलिंग ट्रांसफरी टू रिटेन पोजीशन एज अगेंस्ट द हायर वेंडर। हायर परचेज के अंदर जो असेट्स है वो क्या है, हायर परचेजर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास ओनरशिप ही नहीं है, और अगर ओनरशिप नहीं है तो ट्रांसफर कैसे करेगा भाई। बट हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या है, ओनरशिप किसको मिल गई, बायर को, तो जो बायर है वो ट्रांसफर कर सकता है। द बायर में डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड गिव गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क ऑफ लॉस, हायर परचेजर मालिक कौन, हायर परचेज में मालिक कौन, हायर वेंडर, तो रिस्क सारी किसकी, हायर वेंडर की। हायर इंस्टॉलमेंट में मालिक कौन, हायर परचेजर, तो रिस्क सारी किसकी, बायर की। नेम ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड, द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड हायर वेंडर एंड हायर परचेजर, किसने, हायर परचेज के अंदर। बट इन इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, बायर और सेलर ही बोलते हैं। कंपोनेंट अदर देन कैश प्राइस, कंपोनेंट अदर देन कैश प्राइस इंक्लूड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड हायर चार्जेस। बट हायर इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होगा, उसको हम लोग हायर चार्जेस ना बोल के क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ये आपका मेजर डिस्कशन होता है, जो डिफरेंस जिसको हमने डिस्कस किए किसके बारे में, हायर परचेज और हायर इंस्टॉलमेंट के बारे में। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 आपको होमवर्क गिवन दिए थे ना, 10 और 11 आपके लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिए हुए थे। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पीछे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, पेज नंबर 11.41। On 1st April 2011, Fastrack Motors Company sell a truck on hire purchase basis to तेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये तेजा क्या है ना, तेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्या किया, ट्रक बेचा, किसने, फास्ट्रैक मोटर्स कंपनी ने, फॉर ए टोटल हायर परचेज प्राइस ऑफ ₹9 लाख। हायर परचेज प्राइस कितना है, 9 लाख, as to ₹2,40,000 as down payment and the balance in 3 equal installment of ₹2,20,000 each।
2,20,000 रुपीज़ की 3 इंस्टॉलमेंट्स आपकी हैं। तो 6,60,000 तो हो गया आपका ये, प्लस डाउन पेमेंट कितना है 2,40,000, टोटल कितना हो गया 9 लाख रुपीज़। कितना हो गया 9 लाख रुपीज़। द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। You are required to ascertain the cash price of the truck for Teja Transport Company. Calculation may be made to the nearest rupees. कैलकुलेट करना है आपको कैश प्राइस। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारी? रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 10%। तो कैलकुलेशन करोगे कैसे? टेबल हमने बनानी सीखी सर। टेबल में क्या था? टेबल में सर हम लोग देखते थे, हम लोगों को अलग करना था कैश प्राइस को और इंटरेस्ट को। पेमेंट कैसे किया? 240 सर डाउन पेमेंट था, देन 220 और 220। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखा भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, हायर परचेज प्राइस हमारे पास है, कैश प्राइस हमें नहीं पता, तो क्या करें? तो सर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने बताया था कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हम लोग रिवर्स लास्ट इंस्टॉलमेंट से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लोगे? इंस्टॉलमेंट नंबर 3, 2, 1। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपकी वो कितने रुपीस की है? देखो इधर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में क्या आने वाला आपका? इंस्टॉलमेंट कौन सी? 3, 2 एंड 1। क्या करते हैं? इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो हम किस पे करेंगे? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है? थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जो आपने टोटल पेमेंट किया होगा, कितना किया हमने? 2,20,000 किया पेमेंट। इस 2,20,000 के अंदर क्या चीज़ है? दो कंपोनेंट है, एक तो प्रिंसिपल हमारा और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपकी? 10 डिवाइड बाई 110। इंटरेस्ट कितना आया अभी आपका? 20,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज। फर्स्ट जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट की उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है? 20,000 और प्रिंसिपल कितना है? 2 लाख रुपीज, है ना। अब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के टाइम पे आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना था वो आपको यहां पे मेंशन करना है। 2,20,000। अब हमें कहां जाना पड़ेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आपका आउटस्टैंडिंग कितना था? आउटस्टैंडिंग प्राइस कितना था आपको वो देखना है। कितना था भाई? 2 लाख तो हमारे ये आउटस्टैंडिंग थे, प्लस क्या था? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2,20,000। टोटल कितना हो गया आउटस्टैंडिंग आपका भाई? 2 लाख प्लस 220, 420। इस 4,20,000 पे क्या करना है? इस 4,20,000 पे हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट। तो करोगे कैलकुलेट 4,20,000 इंटू 1/11, 4,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया आपका? 38,182। तो प्रिंसिपल कितना बच गया? 1,81,818। टोटल आपका जो अमाउंट है वो कितना आ गया? 2 लाख प्लस
181818। तो ये हो गया आपका 381818। ये क्या था? ये सर हमारा आउटस्टैंडिंग था प्रिंसिपल कब? सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। अब वो रिवर्स जाना है तो फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करूंगा वो किस पे होगा मेरा? 381818 प्लस 2,20,000 दोनों जोड़ लोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर कैलकुलेट करना है। 6,01,818 पे इंटरेस्ट कितना? 1/11। तो ये कितना आ गया आपका? 54711। 54711 2,20,000 में लेस कर दोगे 54711, तो जो बच गया डिफरेंस आपका वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा प्रिंसिपल। अब इसके अंदर अगर ऐड कर दोगे क्या? डाउन पेमेंट 2,40,000 ऐड कर दोगे प्रिंसिपल, सॉरी डाउन पेमेंट कितना? 2,40,000। तो ये निकल के आ जाएगा आपका कैश प्राइस। और यही क्या है आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। लकी ब्रॉट 2 ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैप्पी ऑन 1st of October 2011 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक पर्सन है लकी, वो क्या है 2 ट्रैक्टर परचेज करके लाया। 2 ट्रैक्टर परचेज किए, कितने कितने की डाउन पेमेंट किया भाई साहब ने? 5 लाख रुपीज़ का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,65,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,45,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 2,75,000 की। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन द डायमेंसिंग बैलेंस। जो रिड्यूसिंग बैलेंस है WDV मेथड, उससे लकी ने करके 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ऑन 30th September 2014, लकी failed to pay the third installment, upon which Happy repossessed 1 tractor. Happy agreed to leave 1 tractor with Lucky and adjust the value of the tractor against the amount due. कहते 2 ट्रैक्टर परचेज किए थे, एक ट्रैक्टर क्या किया? खुद के पास रख लिया, और दूसरा ट्रैक्टर क्या किया? उसने रीपरचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा था। द ट्रैक्टर टेकन ओवर वाज वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 30% depreciation annually on written down basis. The balance amount remaining in the vendor's account after the above adjustment was paid by Lucky after 3 months with interest at the rate 18% per annum. You are required to calculate, क्या कैलकुलेट करना है? कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर एंड द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस और इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है आपको वो कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर एंड द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। Prepare tractor account and happy account in the books of Lucky, assuming that books are closed on September 30 every year. Figures may be rounded off to the nearest rupees. आपको ट्रैक्टर अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है और पेमेंट का सेटलमेंट जो है वो करके दिखाना है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन क्या आपका होमवर्क। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आपको क्वेश्चन जो है आपके वो प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी डाउट अगर हो तो जो आपके ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।